नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूपीएसआई की जो हमारी सीरीज है जिसका मैथ्स का सेट नंबर 20 आज हम डिस्कस करेंगे। तो भी बड़े ध्यान से इनको समझना है, सीखना है। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। यहाँ पर तीनों ही माध्यम है, यहाँ पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर ही आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। क्लियर है? तो आइए भी शुरुआत करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन है क्या, जरा उसको समझते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि भाई एक फादर है, उसके पास कितने भाई 83,000 रुपीज है। उसने इन पैसों को अपनी 3 बेटियों में डिवाइड किया। और किस तरह से डिवाइड किया भाई? डिवाइड इस तरीके से किया कि 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट डॉटर, 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट डॉटर, ऐसा मान लेते हैं तीनों डॉटर ए, बी और सी ऐसे मान लेते हैं। पहली डॉटर है ए, दूसरी डॉटर बी और तीसरी डॉटर सी है। ठीक है ना? तो 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट डॉटर शेयर, 5 टाइम्स ऑफ सेकंड डॉटर शेयर एंड 7 टाइम्स ऑफ थर्ड डॉटर शेयर। वो तीनों क्या है? इक्वल हैं। ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो पहली डॉटर का 4 टाइम, दूसरी डॉटर को जितना मिला, दूसरी बेटी को जितना मिला उसका 5 टाइम और तीसरी बेटी को जितना मिला उसका 7 टाइम। ये क्या है? बराबर है। तो आपसे पूछा है कि फर्स्ट डॉटर का शेयर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप यहां पर A:B:C निकाल लीजिए। A:B:C डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखो, सिंपल सा एक मैं तरीका बता देता हूं। क्या कि जब A की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप छोड़ दीजिए, केवल किसकी मल्टीप्लाई कीजिए? 5 और 7। 5 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35। तो यहां पर लिखा 35, 35 लिखा। क्लियर है? अब जब b की वैल्यू निकालनी है तो b का जो कोफिशिएंट है उसको हम इसको नहीं लेंगे, a और c के कोफिशिएंट की प्रोडक्ट कर देंगे। तो 7 चौक 28, तो 28 आ गया। तीसरा, फिर यहां पर जब c की वैल्यू निकालनी है, c वाला रेशो निकालना है, तो c का जो कोफिशिएंट है उसको छोड़ देंगे। b और a की कोफिशिएंट की प्रोडक्ट, तो 4 पंजे 20। तो यहां से ये 20 आ गया। तो ये रेशो हमारा बन के आया। क्लियर है? तो ये रेशो क्या बता रहा है कि यदि पहली बेटी को 35 रुपीज मिलेंगे तो दूसरी को कितना? 28 मिलेंगे एंड तीसरी को फिर 20। तो तीनों को टोटल कितना मिला? तीनों को मिला यहाँ पर 83। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितनी थी उनके फादर के पास? 83,000। तो 83,000 जो है वो 83 का कितना टाइम्स है? 1000 टाइम्स है। कितना टाइम्स है भाई? 1000 टाइम्स है। तो आपसे पूछा क्या है कि भाई जो पहली बेटी है उसका शेयर कितना है? पहली बेटी का कितना है? 35। तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर इज 35,000 इज द करेक्ट आंसर। तो जो पहली बेटी का शेयर है वो कितना है? 35,000 पहली बेटी का शेयर है। क्या ये बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 70% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। इसने कहा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का एसपी का कितना परसेंट है भाई? 70%। 70% को 70/100 लिखा, ऐसे कैंसिल किया। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज? तो प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? तो अब आप एक बात सोचो, तो CP अपॉन में SP कितना आ जाएगा? CP अपॉन में SP आ जाएगा 7/10। और 7/10 क्या बता रहा है? जब 7 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 10 रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो 3 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा हुआ 3 रुपये का। तो प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। प्रॉफिट है 3 का, अपॉन में CP कितना है? 7 इंटू कितना? 100। तो 300/7 और 300/7 और ये आ जाता भाई 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14, 42.8 के आसपास आता है। और इसके नियर बाई जो अप्रोक्सीमेशन में जो आंसर है वो कितना है भाई? 43। तो करेक्ट आंसर इज 43%। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज 43% का लगभग हमें प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भैया हमें, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय राकेश इन बायोलॉजी एंड इंग्लिश
आर 150। उसने कहा बायोलॉजी और इंग्लिश में जो टोटल मार्क्स उसको मिले हैं वो कितने मिले हैं भाई, 150 मार्क्स मिले हैं। इसने कहा इफ द 1/3 ऑफ द मार्क्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो मार्क्स है उसका 1/3 आर इक्वल टू द हाफ मार्क्स ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जितने मार्क्स मिले हैं उसका क्या है, आधा है। बायोलॉजी का 1/3 और इंग्लिश का हाफ क्या है, बराबर बराबर है। तो इसने लिखा कि जो बायोलॉजी में मार्क्स मिले हैं उसका 1/3 वो किसके बराबर है, इंग्लिश में जो इतने मार्क्स मिले हैं उसका हाफ के बराबर है। फाइंड द मार्क्स इन बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के मार्क्स कितने हैं ये आपको बता रहा है। तो क्या मैं यहाँ से बायोलॉजी और इंग्लिश के मार्क्स का रेशो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सही निकाल सकते हैं भाई, 3/2। अब ये 3/2 क्या बता रहा है कि 3/2 ये बता रहा है कि यदि बायोलॉजी में 3 और इंग्लिश में 2 तो दोनों में टोटल कितने हैं, 5 नंबर मिले, लेकिन वहां पर कितने मिल रहे हैं भाई, 150 को कितना गुना है भाई, 30 टाइम्स है, 30 गुना है। तो यहां पर भी हमसे पूछा है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में 30 का 30 गुना यदि आप कर देंगे, 30 टाइम्स करेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे भाई 90। तो बायोलॉजी के जो मार्क्स होंगे वो कितने आ जाएंगे भाई, 90 मार्क्स बायोलॉजी में है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज 90 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपसे पूछा है मीन डेविएशन, आपसे क्या पूछा है भाई, मीन डेविएशन पूछा है कि इसका मीन डेविएशन क्या होगा। अब देखो मीन डेविएशन का मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार। ये बार का ये इसका मीनिंग क्या होता है, मीन होता है। तो x बार का मीनिंग क्या होता है, मीन, और ये मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें इनका मीन निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मीन। इट मींस x बार वो कैसे निकालें, टोटल सम अपॉन में जितने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो 22 प्लस 18 प्लस 31 प्लस 43 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 और डिवाइडेड बाई कितना भी, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई, 10 हो गया। अब देखो ये 50 हो गया, ये 50 कितना भाई, 100 110 और यहाँ से यहाँ तक 50, फिर ये हुआ 160 और ये तो पूरा आ गया भाई, कितना भी 200 आ गया, कितना आ गया 200, 200 बाई कितना 10, तो यहाँ से आ गया इनका मीन आया 20। अब देखो डेविएशन क्या है, अब वो डेविएशन कैसे निकालते हैं। हाँ देखो यहाँ से अब हमें क्या करना होगा, xi माइनस x बार है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, यदि इस ऐसे वैल्यू निकालें x1 माइनस x बार, x1 क्या है, एक तरीके से हमारा जो डाटा है वो 22 माइनस 20 दैट इज 2। इसी तरह x2 माइनस x बार, और x2 कितना है 18 और उसका मोड, इनका मोड लेके चलेंगे, इनका क्या लेके चलेंगे, मोड। इट मीन्स पॉजिटिव, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। और 18 और 20 का डिफरेंस कितना है, -2 का, 18 माइनस 20 -2 आया, लेकिन मोड लगाए तो वो भी प्लस का 2 हो गया। इसी तरह 31 और ये 20 कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 11 का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ऐसे ही देखो, ये ऐसे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें इनका क्या निकालना भी, मीन। तो डेविएशन का मीन, तो डेविएशन देखें तो पहला डेविएशन 22 और 20 का डिफरेंस कितने का है, 2 का, प्लस 18 और 20 का डिफरेंस कितने का है, वो भी 2 का है, प्लस 31 और 20 जो इनका मीन आया था उसका डिफरेंस कितने का है भी, 11 का, प्लस 43 और 20 का डिफरेंस कितना है भी, 23 का, 7 और 20 का डिफरेंस यदि हम देखें तो 13 का, 19 और 20 का है तो 1 का है, 10 और 20 का है तो 10 का है, 15 20 का है तो 5 का है, 20 और 20 का तो वो तो 0 हो गया, और 15 और 20 का कितना है भी, 5 का है, अपॉन में कितना आ जाएगा भी, 10। क्लियर? इन सबको जब मैं सॉल्व करता हूं तो इनका जो सम आएगा वो कितना आ जाता है भाई, 72 बाई कितना 10, और दैट इज आंसर इज 7.2।
तो मीन डेविएशन जो होगा वो 7.2, मीन डेविएशन कितना होगा 7.2 जो होगा वो इसका मीन डेविएशन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए उसने क्या कहा, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 50%। इसने कहा रेडियस को 50% बढ़ा दिया तो फाइंड द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसने कहीं पर भी हाइट में कोई चेंज नहीं किया, हाइट में कोई जब चेंज नहीं किया तो हाइट तो एज इट इज है, चेंज किस में किया है रेडियस में, और रेडियस में चेंज किया है, और यहां पर रेडियस की पावर कितनी है अभी, आर की पावर कितनी है 2। तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है, वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो चेंज इन आर स्क्वायर, वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो वॉल्यूम का में जो चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर के ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि हाइट के ऊपर तो कर ही नहीं रहा है। तो यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं आर स्क्वायर में चेंज कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे भाई, आर इंटू आर, इट मीन्स 50%, 50%। तो एक तरीके से एरिया में चेंज जैसे निकालते हैं वो क्या होता है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ऐसे निकालते हैं ना, बस उसी का यूज कर देना है। 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपोन में कितना 100, यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना है 125। तो इसका मीनिंग जो चेंज होगा 125% का चेंज होगा, कितने परसेंट का, 125% का चेंज होगा। तो उसके आयतन में, उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज हो जाएगा, 125% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आती है, 125% वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हाइट में कोई चेंज नहीं था। यदि हाइट में चेंज होता तो तब मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता था, केवल रेडियस में था, पावर 2 थी, तो इसलिए क्लियर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब आपसे ये पूछा है कि ये जो नंबर है ये किस, इन चारों में से किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये आपको बताना है। अब देखो एक बात सोचो, यदि मैं लास्ट की 4 डिजिट को देखता हूं, लास्ट की 4 डिजिट क्या है 1120, 1120, लास्ट की 4 डिजिट क्या है 1120। और जब 1120 लास्ट की 4 डिजिट है तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है भाई, यहां से हमें ये पता चल रहा है भाई, यदि किसी भी नंबर की लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट की 4 डिजिट यहाँ 16 से डिवाइड हो रही है पूरी, तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा होल नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 16 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 2100 रुपए हैं और इन 2100 को कुमार और अरुण में इस तरह से डिवाइड किया गया, कैसे कि जो कुमार का शेयर है वो 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 2 साल में जितना भी हो जाता है वो बराबर होगा अरुण के शेयर के, जो कि 3 साल में हो जाता है। क्लियर है, 3 साल में हो जाता है। तो आपसे पूछा है फाइंड द अरुण शेयर, तो अरुण का शेयर कितना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अमाउंट बराबर होना ना, तो मान लेते हैं कुमार का अमाउंट है के, कुमार के का जो शेयर है वो के है। अब 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल में 10% के हिसाब से, तो इसका मीनिंग 10% बढ़ रहा है, तो 1 साल में 10% बढ़ रहा है, तो इसका 110%, और 1 साल में 110% और इसका स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा अरुण का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कह रहा है, तो कितने साल में, 3 साल में। तो पहले साल तो 10% बढ़ा, तो 110%, तो कितना भी 3 पावर। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो k बाई ए जो आएगा वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो k कितना रह जाएगा 110 अपॉन में कितना भी 100, यही तो रह जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो यहां से हमने क्या देखा, तो 11/10 का रेशो आ गया, कितना भाई 11/10। तो कुमार और अरुण के शेयर में क्या रेशो है, 11 और 10 का रेशो है। तो टोटल कितना आ गया इनका, टोटल आ गया भाई 21, लेकिन वहां पर कितना था 2100, कितना गुना हो रहा है भाई 100 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है भाई 100 गुना हो रहा है। तो आपसे किसका शेयर पूछा है भाई, अरुण का शेयर। तो अरुण का शेयर तो 10 है, तो 10 गुना 100 तो कितना आ जाएगा भाई 1000।
तो अरुण का जो शेयर होगा वो कितना होगा भाई, 1000 होगा। तो क्या ये बात समझ में आती है? 1000 रुपीज अरुण का शेयर हो जाएगा। तो यहां पर रेशो फाइंड कर लेना हमारे लिए सबसे आसान तरीका था। क्लियर? चले आगे, चलिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या कहता है, ऑफ द 5 इंटीजर, 5 इंटीजर में, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। उसने कहा भाई 5 इंटीजर हैं, आर इज द एवरेज ऑफ पी एंड एस। आर जो है वो पी और एस का एवरेज है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब एवरेज है तो 2r इक्वल टू क्या भी, p प्लस एस, हाँ या ना, p प्लस एस। दूसरा फिर हमसे क्या कहा, q इज ग्रेटर देन r, q जो है r से बड़ा है, एंड स्मॉलर देन s, लेकिन किससे छोटा है, s से छोटा है। q r से बड़ा है और s से छोटा है। क्लियर है? फिर आगे लिखा है q इज ऑल्सो द एवरेज ऑफ p एंड t। तो q p और t का एवरेज है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2q इक्वल टू p प्लस t, हाँ या ना, p प्लस t। अब उसने कहा इस सीक्वेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडिल मोस्ट नंबर, तो इनमें मिडिल मोस्ट नंबर कौन सा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें जरा उसको समझो। देखो यहां पर मुझे रिलेशन पता है q और r में, q और r में रिलेशन ये पता है कि भाई q इज ग्रेटर देन r है ना, और इसका मीनिंग 2q इज ग्रेटर देन 2r भी कह सकता हूं। 2q कितना है भाई, 2q किसके बराबर है, p प्लस t के, p प्लस टी ग्रेटर देन 2r, 2r कितना है भाई, p प्लस s है या नहीं, p से p कैंसिल हो गया, तो t इज ग्रेटर देन कितना भाई, s, t s से बड़ा है। ये बात रिलेशन समझ में आ गई, t s से बड़ा है, t s से क्या है, बड़ा है। क्लियर? अब यहां पर देखो कितने हो गए भाई, अभी ये 4 में रिलेशन तो आ गया, अब एक बचा है हमारा, t भी आ चुका है, s भी आ चुका है, q भी आ चुका है, बचा है p। अब देखो जो p था, p किस, q जो था वो किसका रेशो एवरेज था, q एवरेज था p और t का, q एवरेज था p और t का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब q एवरेज है p और t का और हमें यहां से पता चल चुका है कि t q से बड़ा है, तो इसका मीनिंग p जो होगा वो t से क्या होगा, छोटा, क्योंकि एवरेज है तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा ना, इसके और इसके बीच में आएगा। और जब हमें पता चल चुका है कि t s से बड़ा है और s q से बड़ा था, तो इसका मीनिंग t q से भी बड़ा हुआ, और t q से बड़ा है तो इसका मीनिंग p जो होगा वो q से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई? तो यहां से p छोटा होगा। क्लियर है? तो अब आपसे पूछा है कि भाई ये बताओ कि इसमें मिडिल मोस्ट कौन सा हो सकता है, तो कौन सा होगा भाई, यहां पर देखो बीच में कौन आ रहा है भाई, q आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इज q इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, q जो होगा वो बीच में आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहा भाई 4 लड़के हैं और 3 लड़के हैं, इनको एक रो में अरेंज करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि no 2 boys and no 2 girls come together in these arrangement। कोई भी 2 लड़के या कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना आए, बैठे एक साथ ना आए, ये आपसे कह रहा है। तो एक साथ तो तब नहीं आएंगे कि जब वो कैसे भाई, जब वो किस तरह से ऑल्टरनेट होंगे, जब वो कैसे होंगे भाई, ऑल्टरनेट होंगे। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि किस तरह से चलें कि पहले बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल और फिर बॉय, ऐसा। यदि वो ऑल्टरनेट बैठ जाएंगे तो कोई भी 2 लड़के या कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं होंगी। अब एक बात बताओ भाई, लड़के कितने हैं, 4, और लड़कों के लिए यहां पोजीशन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही है। तो इसका मीनिंग कितने तरीके से बैठ सकते हैं भाई, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल। और हाँ, दूसरा लड़कियों के लिए कितना जगह बचेगी भाई, लड़कियां हैं 3 और यहां पर गर्ल्स के लिए भी पोजीशन है 1 2 3, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, वैसे वो बैठ सकते हैं। अब लेकिन हमें तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल भाई लड़के और लड़के मिलाकर टोटल है 7, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल आउटकम्स नीचे आता है हमेशा,
टोटल आउटकम्स की जितने भी वे बन सकते हैं, तो टोटल जब 7 हैं, 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को आप कितने तरीके से बैठा सकते हो, 7 फैक्टोरियल, ये तो टोटल आउटकम्स आ गए। ऊपर जो हमें कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग कितने वेज आ रहे हैं भाई, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आ रहा है। क्लियर है? तो अब जरा इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। और यहां पर 4 फैक्टोरियल की 4 × 3 × 2 × 1 और 3 फैक्टोरियल की 3 × 2 × 1, ऐसे ही तो है। अब यहां से देखो 3 2 = 6, 6 से 6 और 3 2 यहां से भी कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 में कितना भी 35। तो 1 में कितना भी 35। तो इसका मीनिंग, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लड़के और लड़कियां एक साथ ना बैठे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या, 1 में 35। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या आता है, उसने क्या कहा, 5 years ago। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 साल पहले एज वाज थ्राइस बीज एज, ए की एज जो थी वो 3 गुना थी बी की एज से, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं। तो 5 साल पहले 5 years ago, 5 साल पहले हमने मान लिया कि बी की एज जो थी, बीज एज जो थी वो कितनी थी, वो x थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई, ए की जो एज होगी वो 3 गुना होगी, 3x होगी। ये बात समझ में आ गई। अब प्रेजेंट में बीज एज, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, जरा प्रेजेंट एज हो जाएगी कितनी, ये तो 5 साल पहले की थी, तो 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले बी की एज थी x, तो अब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, x + 5, x + 5। और ए की एज कितनी होगी, एज प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 3x + 5। ये प्रेजेंट की एज आ गई। ये बात समझ में आती है, 3x + 5। क्लियर? अब उसने क्या कहा, 10 years ago, 10 साल पहले, ठीक है ना, 10 साल पहले एज वाज हाफ ऑफ सीज एज। उसने कहा 10 साल पहले ए की एज जो थी वो आधी थी, किससे, सी की एज से आधी थी। अब एक बात सुनो भाई, सिंपल सी बात है। तो यदि मैं 10 साल पहले की बात करता हूं, ए की एज कितनी हो जाएगी, एज 10 years ago, 10 साल पहले भाई। अभी प्रेजेंट में ए की एज कितनी है, 3x + 5 है ना, और 10 साल पहले तो 3x + 5 - 10, दैट इज कितना भाई, 3x - 5 आ गई, ए की एज आ गई। और यहां से तो सी की एज कितनी होगी, सी एज कितनी होगी, वो हो जाएगी कितना, 10 साल पहले सी की एज कितनी हो जाएगी, इसका दुगना, तो 2 times of 3x - 5, तो कितना आ जाएगा भाई, 6x - 10, 6x - 10। ये 10 साल पहले की एज आ गई। क्लियर है? 10 साल पहले की सी की एज आ गई, 10 साल पहले की सी की एज आ गई। तो सी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सी, प्रेजेंट एज ऑफ सी, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में एज भाई 10 साल पहले हमें पता है भाई 6x - 10 है, तो प्रेजेंट में +10 कर दूंगा, तो यहां से कितना आ जाएगी, उसकी एज आ गई 6x। तो सी की प्रेजेंट में जो एज है वो कितनी है, 6x है। लेकिन उसने क्या बोला, अब ध्यान से सुनो, इफ सी शोज सीज प्रेजेंट एज, यदि सी जो है, जो लेटर सी है, सी की ही प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मीनिंग यहां पर सी की प्रेजेंट एज कितनी, उसने कहा भाई सी है, और यहां पर प्रेजेंट एज कितनी आ रही है, 6x। तो c = कितना आ गया, 6x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, c/6। ये बात समझ में आती है, c/6 आ गई। क्लियर है? तो x की एज कितनी आ गई, c/6। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शोज द बीज प्रेजेंट एज, तो b की प्रेजेंट एज को कौन शो कर रहा है। अब एक बात बताओ, b की प्रेजेंट एज कितनी है, वो है हमारा x + 5 है। तो b की प्रेजेंट एज कितनी है अभी, x + 5 है, और x + 5 है, तो
x किसके बराबर है, c/6 के, तो x किसके बराबर है, c/6 + 5, c/6 + 5। और है भी कहीं ऑप्शन, बिल्कुल है भी हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो भाई आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सारा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भाई अजय जो है 20% अपनी सैलरी का 20% खाने पर, 35% ट्रैवलिंग पर, 25% एंटरटेनमेंट पर और सेव करता है 4500 रुपये। अब एक बात बताओ भाई मुझे, उसने 20% तो खाने पर, 35 ट्रैवलिंग पर और 25 कितना एंटरटेनमेंट पर, तो यहां से ये तो हो गया भाई 60%, तो ये हो गया 60 और 20 80, इसका मीनिंग 80% खर्च कर चुका है, 80% वो खर्च कर चुका है। तो बचा कितना भाई, 20% बचा। तो उसकी सैलरी का 20% किसके बराबर है, 20% है भाई 4500 के, सिंपल सी बात हो गई। तो आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग पर कितना अमाउंट खर्च करता है, तो ट्रैवलिंग पर कितना अमाउंट खर्च करता है। और यहाँ पर परसेंटेज में देखें तो 35% है, तो 20% जब इतने के बराबर है तो 35% किसके बराबर होगा, तो कैसे निकालेंगे, 4500 इंटू 35 अपॉन में कितना भाई 20, ये बात समझ में आती। इससे ये कैंसिल, इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 5 से इसको 35 पंजे कितना हो गया, 175 का 5 17, 35 चौका 140 और 17 157, 1570 अपॉन में कितना भाई 2, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 14 बचा कितना 1 17, 2 8 16, 1 2 7 14 और 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 7875 इज द करेक्ट आंसर। तो 7875 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यात्रा पर जो खर्च हो रहा है, ट्रैवलिंग पर जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है भाई 7875 रुपीज खर्च हो रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट ये कहा भाई, इसने कहा इन ए मिक्सचर ऑफ कलर एंड वाटर, भाई कलर और वाटर का मिक्सचर है और किस रेशो में है भाई, किस रेशो में है, वो है 7:3 की, 3:7 की रेशो में। कलर और वाटर का रेशो है भाई 3:7 का। अब उसने कहा 68 लीटर ऑफ कलर इज एडेड, हमने 68 लीटर कलर ऐड किया, ऐड क्या कर रहे हैं, कलर हमने ऐड किया। ऐड करने से होता क्या है, ऐड करने से रेशो हो जाता है 7:5 का। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इस मिक्सचर में ऐड क्या किया, आप कहेंगे सर ऐड तो हमने कलर किया है, वाटर तो ऐड नहीं किया, तो जितना वाटर पहले था उतना बाद में भी होना चाहिए, तो वाटर की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां तो बराबर नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है तो बराबर कर लेते। कैसे, यहां पर 7 है, यहां पर 5 है, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से, तो जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, नीचे किससे भाई 7 से, मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहां पर टोटल कितना आ गया, आप देखेंगे यहां पर आ गया हमारे 15, 5 से 15, यहां पर कितना हो गया 7 पंजे 35, तो टोटल कितना आ गया अभी 50। इसी तरह यहां से देखें तो 7 7 49 और ये 35। क्लियर है। अब यहां से देखो बेटा, इसका मीनिंग कलर पहले यदि 15 यूनिट कलर था तो अब हो गया हमारे पास 49 यूनिट, 49 यूनिट। तो आप यहां से देख रहे होंगे कितना यूनिट ऐड हो रहा है, आप कहेंगे सर 34 यूनिट यहां पर ऐड हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हमने कितना ऐड किया था 48 लीटर, यहां पर तो 34 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमने कितना किया था 68, तो इसका मीनिंग डबल है, इसका क्या है, डबल है। तो हमसे पूछा है कि ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी, तो इसका भी हम क्या कर देंगे डबल, तो 50 का डबल कितना होता है भाई 100, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस मिक्सचर की एक्चुअल में जो क्वांटिटी थी वो कितना थे भाई 100 लीटर, वो एक्चुअल में क्या था हमारे पास कलर था, मिक्सचर था, कलर और वाटर का जो मिक्सचर था वो कितना था 100 लीटर। क्लियर है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई 20 लेबर 20 लेबर्स आर एम्प्लॉयड टू डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, भाई किसी काम को करने के लिए 20 लेबर लगाई गई 40 दिन में। हुआ क्या कि 16 दिन के बाद जब
काम शुरू हो गया, आफ्टर लेबर्स सम लेबर्स लीव द वर्क 16 डेज आफ्टर बिगिनिंग द वर्क। जब काम शुरू हो गया उसके 16 दिन के बाद कुछ लेबर काम छोड़कर चली गई। जो रिमेनिंग लेबर है वो 46 डेज फ्रॉम द स्टार्ट, इट मीन्स शुरुआत से 46 डेज में वो खत्म करते हैं। इट मीन्स टोटल वो 46 डेज लेती है। तो उसने पूछा है हाउ मेनी लेबर हैड लेफ्ट आफ्टर 16 डेज, तो 16 दिन के बाद कितनी लेबर छोड़कर चली गई थी। अब आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई M1D1 इक्वल टू M2D2 ये एक फॉर्मूला होता है। M2D2 ये हमारा एक फॉर्मूला होता है ना। शुरुआत में हमने कितनी लेबर लगाई, 20 लेबर। 20 लेबर पूरे काम को कितने दिन में करती, 40 दिन में। लेकिन उन्होंने 16 दिन का तो काम कर लिया भाई, आफ्टर 16 डेज ही तो छोड़ के गई थी, तो 16 दिन का तो काम हो गया, तो बचे कितने दिन का काम, 24 दिन का, तभी तो 40 होंगे भाई। 16 दिन उन्होंने काम किया, 20 लेबर ने 16 दिन काम किया, तो बाकी बचा काम कितने दिन का काम है, 24 दिन का। कितने लेबर्स के लिए, 20 लेबर्स के लिए। 20 लेबर के लिए बाकी का जो काम है वो कितने दिन का है, 24 दिन का है। तो हमारे पास लेबर तो है 20 और बाकी काम कितने दिन का, 24 दिन में वो बाकी काम को कर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि भाई कुछ लेबर छोड़ के चले गए। मान लेते अब हमारे पास M2 लेबर है, क्लियर है, और उसने उस काम को 46 डेज में किया, लेकिन वो स्टार्टिंग से 46 डेज। स्टार्टिंग से 46 डेज का मीनिंग क्या हुआ कि भाई टोटल उन्होंने 40 दिन लगाए। अब 40 में से एक बात बताओ, ये 16 दिन हटा दो तो बचे कितने, 30 दिन। तो बाकी बचे हुए काम को जो बाकी लेबर है उसने कितने दिन भाई, 30 दिन में किया। बात समझ में आया ना कि उन्होंने टोटल कितने भाई, शुरुआत से जब काम से शुरू हुआ था तब से और एंड तक 40 दिन लिए, और 40 में से 16 दिन, पहले 16 दिन तो 20 ही लेबर थी, तो इसका मीनिंग बाकी जो लेबर बची थी उसने कितने दिन काम किया, 30 दिन काम किया। तो यहां से यदि मैं M2 की वैल्यू निकालूं तो M2 कितना आ जाता है, 20 इंटू 24 अपॉन में कितना भाई, 30। यहां से ये कैंसिल, 3 से कितनी बार भाई, 8 बार, 3 8 24 और 8 दूनी 16। तो टोटल लेबर कितनी है भाई, 16, और शुरुआत में कितनी थी, 20। तो जो लेफ्ट है लेबर जो छोड़ के गई है वो कितनी होगी भाई, हमारे पास 20 थी, लेकिन अब जो बाद में काम कर रही है 16 दिन के बाद 16 ही लेबर काम कर रही है, तो इसका मीनिंग 4 लेबर छोड़कर चली गई थी। तो करेक्ट आंसर इज 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 16 दिन के बाद कितने मजदूर छोड़कर चले गए थे भी, 4 मजदूर चले गए थे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको जरा बड़े ध्यान से करना। इसने कहा 2 ट्रेनें रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, भाई 2 ट्रेनें हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, क्रॉसेस ए पर्सन इन 30 सेकेंड एंड 18 सेकेंड। तो भाई दोनों जो ट्रेन है, एक 30 सेकेंड में और एक 18 सेकेंड में वो क्रॉस करती है। अब इफ दे क्रॉसेस ईच अदर इन 25 सेकेंड, यदि वो ट्रेन एक दूसरे को 25 सेकेंड में क्रॉस करती है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर स्पीड, तो उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा। अब एक बात बताओ, मैंने क्या मान लेता हूं, मान लेता हूं भाई पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है S1 और दूसरे वाली की स्पीड है भाई S2, ऐसा मैंने मान लिया। पहली वाली ट्रेन की स्पीड S1, दूसरे वाली की S2 है। अब एक बात बताओ कि भाई जब एक ट्रेन किसी आदमी को, किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस चलती है, जितना की ट्रेन की लेंथ। तो मान लेते हैं पहली वाली ट्रेन की लेंथ है L1 है, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अभी स्पीड कितनी है, हमने उसकी स्पीड मानी थी S1, टाइम कितना है 30। तो पहली वाली ट्रेन की लेंथ आ गई। इसी तरह दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, L2 मान लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है S2 और कितना टाइम भाई 18 सेकेंड। 18 सेकेंड, ये बात समझ में आती है, 18 सेकेंड, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। अब दोनों ट्रेन की लेंथ आ गई। अब उसने कहा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती हैं, 25 सेकंड लेती हैं। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती हैं, 25 सेकंड लेती हैं। अब देखो भाई वहां पर स्पीड इक्वल टू, आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होता है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो दोनों जब ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। तो पहली वाली की है S1, दूसरी वाली की S2, तो S1 प्लस S2 आ गया, इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चलेंगे, जितना की दोनों की टोटल लेंथ। तो पहले वाली की कितना है 30 S1 लिख लूं और प्लस 18 S2 लिखा, अपॉन में
टाइम, कितने टाइम में वो क्रॉस कर जाती है, 25 सेकेंड डिवाइडेड बाई 25। अब यहां से सॉल्व कर लो इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो 25s1 प्लस 25s2 इक्वल टू 30s1 प्लस 18s2। ऐसा इसमें से इसको माइनस किया तो 5s1 इक्वल टू इसमें से 7s2। क्लियर है? तो s1 बाई s2 जो आ जाता है वो कितना आया अभी 7/5। तो उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा 7:5 का रेशो होगा। दोनों की स्पीड का रेशो क्या होगा 7:5। तो दोनों की स्पीड का रेशो कितना होगा 7:5, दोनों की स्पीड का रेशो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी इसकी वैल्यू बताने कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.00175 इंटू 8000, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो भाई ये सिंपल सी बात है, 0.00175 इंटू 8000 है ना, ठीक है ना, इंटू 8000 है, अपॉन में अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो आ जाएंगे, कितने भाई 5। अब यहां से 3 0 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल। अब इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाती है, इनकी प्रोडक्ट करेंगे भाई तो वो आ जाएगा हमारा 1400, 1400 अपॉन में कितना 100, तो यहां से कितना, राइट आंसर इज 14। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई 14 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है अकील जो है वॉक 50 स्टेप पर मिनट। अकील जो है 50 स्टेप, 1 मिनट में 50 स्टेप चलता है और ईच स्टेप इज 5 डेसीमीटर लॉन्ग। भाई हर एक स्टेप कितने मीटर है, हर एक स्टेप 5 डेसीमीटर लंबा है। तो एक बात बताओ कि 1 मिनट में उसने 50 स्टेप चले और एक स्टेप की जो लेंथ है वो कितनी है 5 डेसीमीटर है। तो यहां से उसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इन 1 मिनट कितनी होगी भी, डिस्टेंस अकील, डिस्टेंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितना 50 इंटू 5 दैट इज 250 डेसीमीटर, और डेसीमीटर 250 डेसीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर। तो एक तरीके से उसकी जो स्पीड आ गई है, स्पीड आ गई है क्या 25 मीटर पर मिनट की स्पीड उसकी आ गई है। क्लियर है? अकील की जो स्पीड आ गई 1 मिनट में 25 मीटर जा रहा है तो उसकी स्पीड आ गई 25 मीटर पर मिनट की स्पीड आ गई। अब दूसरा जो है चरण, चरण की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो चरण की स्पीड जो है वो कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अपॉन में अब घंटे में कितने मिनट होती हैं 60 मिनट होते हैं, ये आया। क्लियर? इसको यदि मैं कैंसिल करता हूं तो ये 30 टाइम्स, इससे ये तो 100/3 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड आ गई। अब दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक ही डायरेक्शन में, तो आपसे ये कहा कि कितने टाइम के बाद उनके बीच एक दूसरे से वो 37.5 मीटर आगे हो जाएंगे। इट मीन्स उनके बीच का जो गैप हो जाएगा वो 37.5 मीटर का हो जाएगा, वो ये पूछा है। तो ये 37.5 ये किसका काम कर रहा है, डिस्टेंस का। अब रही बात दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड यदि हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारी, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां से आया 100/3, ये तो चरण की, माइनस अकिल की कितने भाई, वो है 25, तो यहां से आ गया हमारा 25/3 मीटर पर मिनट। हाँ या ना? अब डिस्टेंस हमें पता है, रिलेटिव स्पीड पता है, तो टाइम हम निकाल देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस है 37.5 अपॉन में रिलेटिव स्पीड कितनी है 25/3, 3 कहां चला जाएगा ऊपर,
पॉइंट ही हटाया, नीचे आ गया 10। 25 से कितनी बार भाई, 25 से यदि आप सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 बचा कितना भाई 12, 125, 25 पंजे 125, तो यहां से आ जाएगा 45/10, तो इसका मीनिंग 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट में, या आप कह सकते हैं 4 मिनट 30 सेकंड में उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 37.5 किलोमीटर हो जाए, 37.5 मीटर हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइस, वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 18, 25 और 32 को डिवाइड करने के बाद 2, 1 और 0 रिमाइंडर थे। तो पहली चीज तो ये है कि जब वो 18 को डिवाइड करता है तो 2 रिमाइंडर बचे, 25 को डिवाइड करता है तो 1 रिमाइंडर बचे, और 32 को डिवाइड करता है तो 0 रिमाइंडर बचे। तो यही तो कहना चाहता है। तो अब आप एक बात सोचो, यदि 18 को डिवाइड करता है तो 2 रिमाइंडर बचे, तो यदि मैं 18 - 2 कर दूं तो अब तो रिमाइंडर नहीं आएगा, तो इट मीन्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। यहां पर 25 को डिवाइड करता है तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो इसका मीनिंग 25 - 1 तो 24 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए उससे। और 32 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है भाई, 0 आता है, तो इसका मीनिंग 32 - 0 दैट इज 32। अब इनका यदि मैं HCF ले लूंगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो इनको डिवाइड करता है। इनको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन ये वाले नंबर इनसे, ये वाला नंबर 18 16 से 2 ज्यादा है तो 18 को डिवाइड करने पर 2 बच जाएगा, 25 24 से 1 ज्यादा है तो 25 को डिवाइड करने पर 1 बच जाएगा, 32 से तो वही सेम नंबर है तो 32 रिमाइंडर 0 रहेगा। तो इनका यदि मैं HCF निकालता हूं तो HCF हम क्या निकालेंगे भाई, कैसे निकाल लेते हैं, जल्दी HCF निकालने का तरीका क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन सभी को डिवाइड कर रहा है। भाई 16 से नहीं हो रहे, 16 से छोटा, इसका हाफ देख लेते हैं 8, तो ये सभी 8 से डिवाइड हो रहे हैं। 8 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा वो डिवाइड कर दे, तो इनका HCF कितना हुआ 8। तो इसका मीनिंग यदि मैं इनको 8 से डिवाइड करूंगा, देखो 8 से इसको करूंगा तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 8 से 32 को करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा, 8 जो होगा वो हमारा नंबर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या है, इसने कहा ऑफ द टोटल एम्प्लॉय इन ए कंपनी 20% एम्प्लॉय आर मेल, 20% क्या है, मेल है। तो मान लेते हैं टोटल 100 है मेल, और इधर लिख लेते हैं भाई फीमेल। टोटल कितने भाई 100, 100 में से 20% क्या है, मेल है, तो 20 मेल हो गए, तो 80 क्या है, फीमेल हो गई। अब यहां पर मैरिड की बात करते हैं। उसने कहा इफ 70% एम्प्लॉय आर मैरिड, यदि हम मैरिड की बात करते हैं तो 70% मैरिड है, तो 100 में से 70 लोग मैरिड हैं। एंड अमंग दीज 10% एम्प्लॉयज आर मेल, 10, और इनमें से जो मैरिड है उसमें से 10% क्या है, मेल। तो 70 का जो मैरिड है उनमें से 10% क्या है, मेल। तो 70 का 10% कितना, तो 7 मेल मैरिड है, 7 मेल मैरिड है। तो आपसे पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉय का कितना परसेंट अनमैरिड है। तो इसका मीनिंग टोटल मेल है हमारे पास 20 में से मैरिड है कितने भाई 7, तो इसका मीनिंग 13 अनमैरिड है, 13 क्या है, अनमैरिड है। तो अनमैरिड यदि मैं देखूं तो अनमैरिड मेल कितने हैं भाई, वो 13 हो गए। तो आपसे ये पूछा है कि कितने परसेंट, किसका भाई, व्हाट परसेंट ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर अनमैरिड। तो अनमैरिड का कितना परसेंट, मेल का कितना परसेंट अनमैरिड मेल है। क्लियर। तो यहां से देखिए तो अनमैरिड है हमारे पास मेल जो है वो 13, और टोटल मेल कितने हैं भाई 20, और परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100, तो यहां से कितनी बार भाई 5 बार, 13 × 5 = 65, तो 65% मेल ऐसे हैं जो अनमैरिड है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा भाई, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर ये प्रोडक्ट में इस तरह से कर लेना, मिक्स फ्रैक्शन मत सोच लेना भाई, ठीक है। हाँ, अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा, इसको देखो भाई 8/3 डिवाइड की जगह
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/5 इंटू 2/3 इंटू यहां से आया भाई 100 अपॉन में कितना 425, तो 100 अपॉन में 425 को लिख सकता हूं 4 बाई कितना भाई 25 से 4 बार 25 से कम 25 और बचा कितना भाई हमारे पास बचा 17 25 जगह 150 25 7 175, तो 4/17 इससे आ गया अपॉन में यहां पर 5/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 3 से ये 3, इससे ये 2 से 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। तो हम यहां पर देखते हैं कि कितना आ जाता है भाई 8 दूनी 16, 16/15 गुना 4 कितना भाई 17 और अपॉन में यहां से 5 कितना भाई 3। क्लियर। अब यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16/15 इंटू 4/17 इंटू 3/5 ऐसा कुछ आ गया। क्लियर है 3/5। अब यहां से इतनी बातें तो क्लियर है ना। और ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। ये किसके बराबर है भाई एक्स स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के। कुछ गलत तो नहीं किया भाई हमने। अरे भाई ये गलत हो गया अभी। ये 3/2 है, ये 3/2 है, ये गलत हुआ 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये 3/2 तो नीचे वाला जो रिजल्ट आएगा ना, नीचे वाला रिजल्ट आएगा 15/4 क्योंकि एक 3 कैंसिल होगा और एक बच जाएगा। हाँ ये आ जाएगा हमारा 15/4 ये आया। तो 4/15 क्लियर। अब देखो यहां से ये किसकी वैल्यू दी है हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16 इंटू 16 अपन में 15 इंटू 17 इंटू 15। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 इंटू 16 अपॉन में 15 इंटू 17 इंटू कितना भाई 15। तो ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक्स हमें फाइंड करना है तो इसका रूट फाइंड करेंगे। तो रूट ऑफ कितना 16 इंटू 16 अपॉन में कितना 15 इंटू 17 इंटू 15। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई 16, नीचे कितना है 15 और रूट 17। और आप 15 को ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू आ जाएगा 16 अपॉन में 3 इंटू 5 रूट 17। 3 इंटू 5 रूट 17। तो है कहीं है ऐसा ऑप्शन है भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यही है। क्लियर है। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। अच्छे क्वेश्चन है भाई। इनमें ये वाले जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, ये आपको एग्जाम में पूरा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है ना। जो बच्चा इनको ये क्वेश्चन साथ साथ सोल्व कर रहा है, कोशिश किया करो जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके खुद से अपने आप सोल्व कर लिया करें। फिर देखो कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है। उससे आपको अपना लेवल भी पता चलेगा भाई हम गलती कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। क्लियर है। सही हुआ तो बहुत बढ़िया है, और हमने कैसे किया, सर ने कैसे किया, वो सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।